नितिन गडकरी जी ने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई थी असम के अंदर जो भयंकर बाढ़ आई थी। उसमें मैं, श्रीमती किरण महेश्वरी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और श्री राजेंद्र अग्रवाल जो मेरठ से एमपी थे जी, हम लोग 1 तारीख को असम गए थे और हमने वहाँ पूरे क्षेत्रों का दौरा कार से और कई किलोमीटर पैदल चलकर किया गया। असम की हालत बहुत भयानक है। कुल 27 में से 23 जिले बहुत प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ से। बाढ़ आना असम में कोई नई बात नहीं है। 1747 गांव पूरे एकदम खत्म हुए और 20 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। फसलें सारी डूब गई, खेतों के अंदर बालू आ गई, जिस बालू आने से लाखों एकड़ जमीन अब खेती योग्य नहीं रह गई है जी। तो जो फसल धान की लगी हुई थी उसका तो नुकसान हुआ ही हुआ, किंतु उसके साथ अब आगे भी वो जमीन खेती करने योग्य नहीं रह गई है। जितने किलोमीटर चले, मैं ज़्यादा गया था मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पैदल चला, वहाँ पर रिंग बांध तक पहुँचा जो बांध टूट गया था। लोग सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, पशु मरे हुए हैं या बह गए हैं, मिल नहीं रहे हैं वहाँ पर जाके। किरण महेश्वरी जी गई थी अपर असम की तरफ जी, डिब्रूगढ़ वगैरह जी, जो 2 नेशनल पार्क हैं वहाँ। दोनों नेशनल पार्क के अंदर 2 तो राइनो मर गए, कितने ही हिरन, डियर्स का पता नहीं, वे भी मर गए, और कितने ही वाइल्ड एनिमल्स सैकड़ों की तादादों के अंदर, जिसका कोई हिसाब नहीं है, वो सब हो गए जाकर। दुख की बात ये नहीं है, ज़्यादा दुख की बात यह है, उसके अगले दिन ही हम जब गए तो उसके अगले दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया जी भी वहाँ गई थी। उन्होंने हवाई यात्रा करके सर्वेक्षण किया। असम में बाढ़ कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पहली बार नहीं आ रही है। कांग्रेस यहाँ 12 साल से, वहाँ 8 साल से राज कर रही है, किंतु उस बाढ़ के बाद उन्होंने सिर्फ 500 करोड़ का राहत पैकेज दिया, ये कहकर कि अभी हम असेस करेंगे और ये इंटरिम राहत है एक तरह से। वो 500 करोड़ रुपए से असम में कुछ होने वाला नहीं है। अगर इंटरिम भी देनी थी तो कम से कम 2-4 हजार करोड़ रुपया उनको देना चाहिए था जी, क्योंकि 20-20, 30-30 हजार करोड़ का वहाँ नुकसान हुआ है। उन्होंने घोषणा की कि जो मकान बह गए उसको 10,000 देंगे। 10,000 के अंदर छत भी नहीं डलती आती है। हमने कहा है कम से कम एक मकान को जो बह गए हैं 50,000 दीजिए, और जिनको पार्शली डैमेज हुए हैं उन मकानों को 25,000 रुपये दीजिए। 117 लोगों के मारे जाने का पता चला है। इसके अलावा जितने लोग लापता हैं उनकी क्या स्थिति है कह नहीं सकते जी। रोड टूट गई हैं, दोबारा से बनेंगी। बांध टूट गए हैं सारे, वो होगा। लोगों को ज़रूरत है दवाइयों की, उपलब्ध नहीं है। लोगों को पीने का पानी चाहिए, उपलब्ध नहीं है। लोगों को और कई राहतें चाहिए, वो सब वहाँ अवेलेबल नहीं है। जो शिविर लगे हैं उनके अंदर कह नहीं सकते हैं क्या सुविधाएं दे रहे हैं, क्या सुविधाएं नहीं दे रहे। 1-2 शिविर में हम लोग जो गए थे उसके अंदर सुविधाएं नहीं थी वहाँ पर जाकर। बीजेपी की अलग 6 टीम भी 18 डिस्ट्रिक्टों के अंदर उन्होंने विजिट किया है। हमने भी अपनी रिलीफ कमेटी अपॉइंट की है, जिसमें सभी तरह की कपड़ा, दवाइयाँ, इन सब चीज़ें को देने की हम कोशिश करेंगे जी। इसको हमने मांग की है कि नेशनल क्लाइमेटी डिक्लेयर किया जाए। 5 मई 2005 को प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह जी ने जब मीटिंग बुलाई थी तो उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ असम और आसू के लोग भी बुलाए थे। असम अकॉर्ड के बारे में वो थी, तब उन्होंने ये बात आया था कि इसको वो नेशनल प्रॉब्लम डिक्लेयर किया जाएगा, किंतु नेशनल प्रॉब्लम डिक्लेयर नहीं किया गया जी। अगर असम में अभी से स्थायी रूप से बाढ़ को लेकर इलाज नहीं किए गए तो आगे भी ऐसे ही बाढ़ आती रहेंगी, ऐसा मेरा कहना है जी। इसलिए ज़रूरी है कि जो इसके एम्बैंकमेंट्स हैं, तट हैं रिवर्स के, उनको मजबूत और ऊंचा किया जाना जरूरी है, परमानेंट किया जाना जरूरी है, ताकि बाढ़ का अफेक्ट ज़्यादा अंदर नहीं आए। जो हाइड्रोलॉजी है रिवर सिस्टम का, उसको स्टडी करना चाहिए, ताकि जो रिवर्स का बिहेवियर है
उसके बारे में स्टडी करके काफ़ी नुकसान को होने से बचाया जा सके जी। जितनी फसल है उनके मुआवजे दिए जाने चाहिए। किसानों को वैसे तो लोन वहाँ दिए नहीं गए, जो लोन दिए गए उन लोनों को माफ़ किया चाहिए। और ये जो लाखों एकड़ ज़मीन के अंदर जो बालू आ गया है, उसको या तो आप ट्रीटमेंट करेंगे और नहीं करेंगे तो उनको अल्टरनेटिव लैंड्स प्रोवाइड की जानी चाहिए, नहीं तो उनकी रोजी रोटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी जाके। इसमें प्लानिंग कमीशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है और उसके साथ 30 नदियाँ और हैं, उन सब को स्टडी करके प्लानिंग कमीशन को कई हज़ार करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, तब जाकर ये सिस्टम होगा। और आसाम के लोग हमेशा से सफ़र करते आए हैं। परमानेंट रिलीफ शेल्टर बनाने अब वहाँ ज़रूरी हैं, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है और बहुत नुकसान कर जाती है जी। स्पेशल बजट एलोकेशन करना पड़ेगा रोड और ब्रिजेस के लिए, जो मैं परमानेंट करना है वो बता रहा हूँ आपको जी। और बालू के कारण जो खेती का हुआ है उसमें किस तरह से दोबारा से उसमें खेती की उपज हो, इसके बारे में फैसला करना पड़ेगा जाके। मैंने मोटे तौर से आपके सामने ये बात रखी है। हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर भी बहुत समस्या है वर्षा के कारण जाके जी, वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है जी। और वे भी मांग करते हैं कि कम से कम 500 करोड़ तक उनको भी प्रधानमंत्री दें, पर उनके यहाँ प्रधानमंत्री गए नहीं हैं अभी तक, तो इसलिए आपका पैकेज कोई डिक्लेयर नहीं हुआ। तो मैं मांग तापिर गांव से कहूँगा वो अरुणाचल के बारे में थोड़ा सा बता दें। हमारे किरण महेश्वरी जी आज इस समय नहीं है, किंतु उन्होंने जो अपर असम का दौरा किया है और तो उसमें काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है जी। इन लोगों को मॉस्किटो नेट भी बड़ी तिरपाल और मॉस्किटो नेट भी बड़ी संख्या के अंदर चाहिए। बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने सिर्फ लीपापोती की है 500 करोड़ देके, वहाँ 500 करोड़ कुछ नहीं है, रिलीफ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा उसके बारे में भी कहने की जरूरत नहीं। हमने गवर्नमेंट को ये भी कहा है कि अगर आपको बीजेपी स्टेट रूल गवर्नमेंट से मदद चाहिए तो आप उनको लिख सकते हैं। कर दिया तो मैंने बता के आया था, मैं वहाँ भी असम के अंदर भी, मैं अभी तरुण गोगोई साहब से भी उस दिन, वो क्योंकि तब तक पहुँचे नहीं थे जब मैं वहाँ गया था, वो अमेरिका के अंदर थे, तो उन्होंने अमेरिका से फ़ोन करके अपनी विधायक रोमी का तो हालचाल पूछा था, बाढ़ का कितना हालचाल पूछा मुझे मालूम नहीं है उसका, पर मैं समझता हूँ कि मैं तरुण गोगोई जी से मेरे संबंध ठीक हैं। मैं उनको कहूँगा कि अभी आपको बीजेपी शासित राज्यों से अगर कोई मदद चाहिए तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कई मुख्यमंत्रियों से बात की है, उन्होंने कहा इसके लिए उनके राज्यों को पहल करनी पड़ेगी। दोस्तों, असम में जब भी बाढ़ आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हर साल कैजुअली लेते हैं, क्योंकि ये एक परमानेंट फिनोमेना है। हर साल असम में जो भी बाढ़ आते हैं, ये उसका मेजर ट्रिब्यूटरीज अरुणाचल प्रदेश से होता है। और हिमालय रेंज में जो प्लाट है और प्लेन एरिया में जो प्लाट है, उसका अंतर ये है, प्लेन एरिया में पानी बढ़ जाता है और सूख जाता है तो आप लोग जीव जंतु रह सकते हैं, लेकिन हिमालय रेंज में जब बाढ़ प्लाट आ जाता है वो पूरा जोग्राफी चेंज हो सकता है, टोटल जोग्राफी चेंज हो जाता है। इसलिए अरुणाचल में लोहित डिस्ट्रिक्ट में दिबांग सारा जितना फुट हिल्स इलाका है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर का मेजर ट्रिब्यूटरीज 7 मेजर ट्रिब्यूटरीज है, उसमें इतना बाढ़ आई हुई है, इसमें इतना प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, प्रॉपर्टी इन द सेंस ब्रिजेस वास्ट आउट हुआ, रोड वास्ट आउट हुआ, हाउसे गए, और काल ईटानगर कैपिटल में लगातार 4 दिन बारिश होने के कारण उसी दिन कैपिटल में सड़कें टूट गए। और हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री और सोनिया मैडम पड़ोसी देश में गए, प्रदेश में गए और अरुणाचल पहुंचा नहीं है, तो मैं मांग करता हूं असम को भी और अरुणाचल को भी 500 करोड़ इमीडिएट फ्लड रिलीफ दिया जाना चाहिए, क्योंकि मेजर फ्लड कॉस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूज वाटर फ्लोज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो यही मांग है।